Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with advanced English words. Dear friends, if you wish to be fluent in English speaking, and you must learn first of all some frequently used English sentences and words. These sentences are used everywhere and can give you a lot of confidence in the direction of learning and spoken English. So let's start these words. फॉर विच रीजन, किस कारण से। यदि हमको किसी को ये पूछना है कि किस कारण से, जैसे किस कारण से वह तो हम बोलेंगे फॉर विच रीजन। नेक्स्ट वन इज इसी का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है फॉर विच रीजन ही कम्स हियर। फॉर विच रीजन ही कम्स हियर, वे किस वजह से वह यहाँ आता है, किस वजह से वह यहाँ आता है। तो डियर फ्रेंड, इसको हम ये भी कह सकते हैं फॉर विच रीज़न डज ही कम हियर। तो दोनों का इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडेड। प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, प्रोवाइडेड लिखा है तो प्रदान किया या प्रदान की। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्ट सो प्राइसली। एक्ट सो प्राइसली मतलब बहुत ज़्यादा भाव खाना, बहुत ज़्यादा भाव खाना। नेक्स्ट वन इट्स ए पिटी। इट्स ए पिटी मतलब बड़े अफसोस की बात है, बड़े दया की बात है या बड़े अफसोस की बात है। नेक्स्ट वन इज इट वॉज अ पिटी दैट ही रिफ्यूज्ड। इट वॉज अ पिटी दैट ही रिफ्यूज्ड, बड़े अफसोस की बात है कि उसने मना कर दिया, बड़े अफसोस की बात है कि उसने मना कर दिया। नेक्स्ट वन इज एक्ट वंस एज। एक्ट वंस एज मतलब उम्र का लिहाज करना, उम्र का लिहाज करना। नेक्स्ट वन इज एट लीस्ट एक्ट योर एज। एक्ट योर एज से हम सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन फ्रेम ए लॉट ऑफ सेंटेंस लाइक एट लीस्ट एक्ट योर एज, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज करो। नेक्स्ट वन इज वाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज। वाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज। एक्ट योर एज से एक और सेंटेंस बना सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा करके। जैसे आप अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं रखते हो, आप अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं रखते हो, इसको कहने के लिए बोलेंगे वाई आर यू नॉट एक्टिंग योर एज। नेक्स्ट वन इज इवन देन या स्टिल। इवन देन या स्टिल दोनों का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। नेक्स्ट वन इज उसी से ये सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं आई विल स्टिल लर्न इंग्लिश। मैं फिर भी अंग्रेजी सीखूंगा, मैं फिर भी अंग्रेजी सीखूंगा। नेक्स्ट वन इज बाई आस्किंग होम। बाई आस्किंग होम मतलब किससे पूछकर, किससे पूछकर। इससे भी हम सेंटेंस और भी कर सकते हैं, जैसे बाई आस्किंग होम डिड यू गो। बाई आस्किंग होम डिड यू गो, किससे पूछकर तुम गए, किससे पूछकर तुम गए। इस प्रकार से हम इसका सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वाई आस्किंग होम डिड यू टच मी। वाई आस्किंग होम डिड यू टच मी, किससे पूछकर तुमने मुझे छुआ, किससे पूछकर तुमने मुझे छुआ। बाई आस्किंग होम डिड यू टच मी। नेक्स्ट वन इज बाई आस्किंग होम डिड यू। नेक्स्ट वन इज कीन टू। कीन टू मतलब होता है बेकरार होना, बेकरार होना। तो इससे भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। मैं आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हूँ। जैसे कह सकते हैं आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश, बट आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हूँ। नेक्स्ट वन इज राधा इज़ कीन टू डांस ऑन स्टेज। राधा इज़ कीन टू डांस ऑन स्टेज, राधा स्टेज पर डांस करने के लिए बेताब है, राधा स्टेज पर डांस करने के लिए बेताब है। नेक्स्ट वन इज ही
प्लेज पबजी राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे, 24 घंटे। तो हम जैसे कहते हैं ही प्लेज पबजी राउंड द क्लॉक, मतलब वह 24 घंटे पबजी खेलता है। नेक्स्ट वन इज ओबियसली। ओबियसली मतलब अवश्य रूप से, अवश्य रूप से। नेक्स्ट वन, so these are the some sentences. Practice these sentences every day and use according to situation. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon to get the notification of these kind of videos. Thank you.